आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये, चैप्टर 18 मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक्सरसाइज है 18.5। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 40 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप इन कटिंग ऑफ स्क्वायर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर्स एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स। इस तरीके का क्वेश्चन हमने अभी कुछ देर पहले किया है। उसमें स्क्वायर था, यहाँ पर बात है कि ये रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगल का मतलब ये होता है कि अपोजिट साइड इसके इक्वल होते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है कि सारे साइड इक्वल होते हैं। रेक्टेंगुलर शीट है तो इसको हम 45 मान लेते हैं और ये आपका 24 हो गया है ना। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। अब उन्होंने कहा व्हाट शुड बी दी साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। मैक्सिमम हम ध्यान देंगे बाद में, लेकिन पहली चीज ये है कि इसको बनाया गया है स्क्वायर में बनाया गया है। तो पहली चीज ये है कि व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। यहां से एक स्क्वायर काटा, यहां से एक स्क्वायर काटा, यहां से एक स्क्वायर काटा और यहां से एक स्क्वायर काटा। अब ये जब स्क्वायर काटेंगे फिर ये थोड़ा सा इमेजिन करिएगा कि कटने के बाद ये पोर्शन अलग हो जाएगा और इसको हम इस तरफ, इसको इस तरफ, ये सब कट जाएगा और ये इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि ये स्क्वायर बन जाए। तो स्क्वायर नहीं बनेगा, बेसिकली ये तो एक बॉक्स बनेगा जिसका टॉप नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से बॉक्स बन जाएगा ये ऊपर, अगर हम ऐसे करेंगे तो। लेकिन ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अल्टीमेटली कहानी ये है कि ये टॉप नहीं रहेगा, इसमें ध्यान रखिए। तो हमारा ये 45 साइड है, ये एक्स है क्योंकि स्क्वायर काट रहे हैं हम। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, एक्स एक्स सारी साइड एक्स है। तो मैं एक्स इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसका लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगा, है ना। समझ रहे हैं आप। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए ये 45 साइड है, ये भी 45 साइड है। ये एक्स गया, ये एक्स गया। जब ये आप हटा देंगे, ये पोर्शन एक्स हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। तो 45 में से एक्स गया, एक्स गया, यानी आपका जो लेंथ बनेगा, अगर लेंथ मान के चले तो 45 माइनस 2x बनेगा। ब्रेड्थ क्या बनेगा, ये 24 है, इससे एक्स हटा देंगे, एक्स हटा देंगे तो 24 माइनस एक्स यानी कि 24 माइनस 2x इसका ब्रेड्थ बनेगा। अब क्योंकि ये एक्स हटाया गया और इसको फ्लैप को ऊपर उठाएंगे तो यहां तक उठेगा ये, इस जगह तक। तो ये हाइट हो जाएगी इसकी। तो हाइट तो इसकी एक्स ही रही। अब वॉल्यूम क्या बनेगा बॉक्स का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और ये क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब जो भी यूनिट आएगी वो क्यूबिक यूनिट होगी क्योंकि ये सेंटीमीटर दिया है। तो मैं पहले इसको सेंटीमीटर क्यूब लिख देता हूं, हो सकता है आगे हम भूल जाएं इसको लिखना। इसलिए ध्यान रखिएगा लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब जरूर रखना है आप। वॉल्यूम कैसे रखेंगे, 45 माइनस 2x लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया 24 माइनस 2x, हाइट हो गया x। इसको मल्टीप्लाई करना है और इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं dv बाई dx इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। डिफरेंशिएशन dv बाई dx। अब इसमें भी आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। पहले इन दोनों को रखिए, यानी 45 माइनस 2x और 24 माइनस 2x, इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, x का 1 होगा। अब इन दोनों को रखिए, 24 माइनस 2x इंटू एक्स। डिफरेंशिएशन इसका कर रहा हूं मैं, 45 माइनस 2x का केवल माइनस 2 आएगा, तो ये माइनस 2 यहां आ गया। अब प्लस करेंगे, अब इन दोनों को रखेंगे, x इंटू 45 माइनस 2x। डिफरेंशिएशन होगा 24 माइनस 2x का, जो कि माइनस 2 आएगा। ठीक है साहब, ये माइनस 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको इक्वेट कर देंगे dv बाई dx को 0 से, यानी कि इसको 0 से इक्वेट करेंगे। जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो आप देखिएगा कि ये सब आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना पड़ेगा, थोड़ा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। फाइनल जो इक्वेशन आएगी वो मैं बता देता हूं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90। क्योंकि हमारा काम अभी एक्सप्रेशन बनाना या फिर फैक्टराइजेशन करना, डिवीजन करना, ये सब आप पहले के क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक एक्सप्रेशन बनाएं जो कि यहाँ से आपका आराम से बन जाएगा और फिर इसके फैक्टर निकालेंगे। तो मैं इसके फैक्टर भी नहीं बना रहा हूँ, बता देता हूँ आपको कि क्या बनेंगे। बेसिकली इसके फैक्टर जो बनेंगे x माइनस 18 और x माइनस 5 बनेंगे। ये भी आपके लिए मैंने छोड़ा हुआ है क्योंकि हमारा काम है x माइनस 18 को 0 करना, जो x 18 पे आएगा, x माइनस 5 को 0 करना, x 5 पे आएगा। 18 और 5 पे आपको d2v बाय dx2 चेक करना है। ये जो आपका पूरा का पूरा आया था, इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे आप। और डिफरेंशिएशन क्या करना है आपको, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये चीज़ आ चुकी है, ये जो चीज़ है ये आ चुकी है ऑलरेडी। तो डबल डिफरेंशिएशन आप करेंगे। तो मैं फाइनल वैल्यू लिख रहा हूँ, ये भी आपके लिए ही मैं एक्सरसाइज छोड़ूंगा क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन 24x माइनस 276 आएगा, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे हम, d2 बाई dx2 हम निकालेंगे x बराबर 18 पे और x बराबर किस पे, 5 पे। 18 पे क्या होगा, 24 इंटू 18 माइनस 276। x बराबर 5 पे होगा 24 इंटू 5 माइनस 276। x बराबर 18 पे आपका जो आ रहा है वो है, आ रहा है 156, यहाँ दिख भी रहे हैं आप। और यहाँ पर आ रहा है आपका माइनस 156। ये आपका ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0 है।
अब मुझे बताइए कि मैक्सिमम पॉसिबल पूछा गया है, मैक्सिमम कब होगा, जब ये नेगेटिव होगा, यानी कि x बराबर 5 पे हमारा काम बनेगा, x बराबर 18 को हम डिस्कार्ड कर देंगे, तो x बराबर 5 पे बनेगा। इन्होंने कहा है कि व्हाट शुड बी द साइज, वॉल्यूम नहीं पूछा, इसीलिए हम केवल साइज, केवल साइड बताएंगे, x बताएंगे, तो x बराबर 5 पे, यही इसका उत्तर है, सेंटीमीटर। आगे नहीं बढ़ना है आपको, क्योंकि इन्होंने ना वॉल्यूम पूछा है ना कुछ और पूछा है, बस ये है कि वॉल्यूम x बराबर 5 पे मैक्सिमम होगा, हमने ये नेगेटिव करके दिखा दिया, डिफरेंशिएशन किया, और ये जो एक्सप्रेशन बनता है मेन ये है जो मैंने बनवा दिया, बाकी चीज़ तो आप अपने आप खुद भी कर लेंगे। जो मैंने आपको बताया है कि डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन, मान लीजिए आप वहाँ कभी अटकते हैं तो आप ये देख लीजिए कि ये आप पूरा फॉलो कर सकते हैं, और कहीं भी अटके तो इसका रेफरेंस लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स, एक टैंक है जिसका रेक्टेंगल बेस है और रेक्टेंगल साइड है, ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर, ये मीटर है, फॉर साइड्स, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। एक टैंक बनाना है, टंकी, और उसकी कुछ इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर दी गई है। हमें मेन का देखिए, बाकी चीज़ तो आप कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है, इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। मेन चीज़ होती है इसमें एक्चुअली इस लैंग्वेज से क्वेश्चन बनाना या एक्सप्रेशन बनाना, ठीक है साहब। पहली चीज़ तो इन्होंने कहा है वॉल्यूम दिया हुआ है 8 मीटर क्यूब, तो इसको तो पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब वॉल्यूम क्या होता है, हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू तो है, लेकिन फॉर्मूला भी तो है, L इंटू बी इंटू एच। इन्होंने कहा लेंथ और ब्रेड्थ हमें पता नहीं, लेकिन डेप्थ पता है, हाइट पता है, हाइट पता है ना। इन्होंने कहा रेक्टेंगुलर बेस है, रेक्टेंगुलर साइड है। इस तरीके से कोशिश करता हूँ मैंने बनाने की, क्योंकि मेरी जो ड्राइंग और हैंडराइटिंग है बहुत ही शानदार है, आप देख भी पा रहे हैं, इसलिए उतना अच्छा नहीं बना पाता हूँ मैं। तो ये आपका रेक्टेंगुलर बेस है, तो इसका लेंथ ये मान लीजिए, ब्रेड्थ ये मान लीजिए, हाइट ये मान लीजिए। लेंथ ब्रेड अभी हमें नहीं पता है, लेकिन हाइट जरूर पता है, हाइट है 2, वॉल्यूम है 8, तो लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, यानी कि 2 बराबर, ये वॉल्यूम के बराबर कर दीजिए 8। इससे हमें क्या होगा, लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में एक रिलेशनशिप बन जाएगा जो हम यूज कर सकेंगे आगे। इसमें आप L को B/4 लिख सकते हो, या फिर B को L को आप 4/B लिख सकते हो, और B को 4/L लिख सकते हो। दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, है ना। अब आप देखिएगा कि इन्होंने कहा कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब ये एरिया हो गया, और ये एरिया किसका हुआ, बेस का। देखिए ये इसी की बात तो हो रही है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो 4 आपको मिल ही गया इस जगह पे। अब आप बताइए एरिया 4 वॉल का क्या होगा। इन्होंने कहा इफ द बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट दिस फॉर द बेस एंड 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स, तो बेस बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट ये पूरा है, और 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स, बेस के लिए ये है, साइड्स के लिए है, तो बेस तो ये हो गया, है ना। तो पहली चीज तो एरिया ऑफ द बेस आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये आपके पास आ गया। अब मुझे बताइए एरिया ऑफ द वॉल्स क्या होगा। देखिए ये ब्रेड्थ तो सेम रहेगा, ये हाइट रहेगी ना, तो ये B इंटू एच ये वाला हो गया, B इंटू एच ये वाला हो गया, तो B इंटू एच ट्वाइस हो गया। अब ये L इंटू एच ये वाला साइड हो गया, और L इंटू एच ये वाला साइड हो गया, तो ट्वाइस L प्लस एच, L इंटू एच हो गया, ठीक है। तो इसे 2H कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, L प्लस B। मैंने साइड्स की बात की है क्योंकि ऊपर से तो खाली है ही, नीचे केवल बेस है, केवल 1 2 3 4 जो 4 साइड है ना, ये जो अगर मैं ऐसे घेरा बनाऊं तो जो साइड बन रहा है उसी की बात कर रहा हूं मैं। तो एरिया ऑफ द वॉल कितना हो गया, ये हो गया 2 इंटू, यहां से देख लीजिए, हाइट और L प्लस B। तो एरिया ऑफ द वॉल जो है, इन्होंने कहा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, है ना, कम से कम जिसका कॉस्ट लगने वाला है। तो एरिया आपके पास कितना हो गया, ये मैं बना देता हूं, एरिया हो गया 2 इंटू एच। अब आप देखें B की जगह हम यूज कर देते हैं 4/L, तो 2 इंटू एच का, एच कुछ मिल रहा है क्या आपको, हाँ एक और चीज़ है, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एरिया ऑफ द बेस प्लस एरिया ऑफ द 4 वॉल्स को क्या आप ऐड करेंगे, क्योंकि हमको ये तो बेस भी चाहिए और 4 साइड भी चाहिए, है ना। तो हमारे पास क्या है, ये L इंटू बी, मतलब बेसिकली एरिया ऑफ द वॉल क्या होगा, ये तो वॉल का हो गया, टोटल एरिया अगर आप लेंगे, टोटल एरिया तो क्या होगा, बेस प्लस जो साइड है, तो 2HL प्लस B प्लस L इंटू बी, ये वाला नीचे वाला ये आपका हो गया L इंटू बी, ये 4 है ऑलरेडी, तो मैं 4 ही ऐड कर दूं इसमें, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप, हमको क्या करना है, कुछ ऐसा करना है कि सब एक ही इसमें आ जाए। तो H तो हाइट तो 2 दी हुई है, तो 2 इंटू 2 कर दीजिए, हाइट ऑलरेडी दी हुई है 2 ना, 2 इंटू 2 हो गया।
एल प्लस बी, तो ये एल कर लीजिए, बी की जगह 4/l लिख दीजिए, ये हो गया +4। अब ये 2 2 4 हो गया, ये 4 हो गया, 4 को बाहर ले लीजिए, तो क्या आया l + 4/l। अब हम थोड़ा सा टोटल एरिया पे आ गए। टोटल एरिया में मैंने ये और 1 2 3 4 साइड सबको ऐड किया है। अब हम dA/dl करते हैं ताकि हम अब आगे बढ़ सकें। dA/dl क्या होगा, 4 ऐसे रहेगा, l का 1 हो जाएगा, ये आपका -4/l², ये हो गया dA/dl। इसको आपको 0 करना है ताकि आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकें या फिर आगे की बात कर सकें, तो इसको 0 कर दीजिए आप। ये 4 तो 0 नहीं हो सकता, 4/l² बराबर 1 होगा, यानी l² बराबर 4, यानी कि l बराबर +-2। ये l² बराबर 4 है ना, l होगा √4 + -l बराबर +-2। अब आप मुझे बताइए, नेगेटिव में आप ले सकते हो लेंथ? कभी नहीं ले सकते, लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो लेंथ आपकी आ गई। और ब्रेड्थ क्या आएगी 4/l, तो 4 डिवाइडेड बाय आपका l हो गया ये 2, यानी कि ब्रेड्थ हो गया आपका 4/2 यानी कि 2। ठीक, लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई, हाइट आपके पास ऑलरेडी है, डेप्थ ऑलरेडी आपके पास 2 है। देखिए साहब, सब सारी वैल्यूज आ गई आपके पास, लेकिन एक स्टेप थोड़ा बाकी रहा इसमें। हम क्या करेंगे, d2a/dl², ये जरूर कर देंगे। तो d2a/dl², ये तो 4 ऐसे रहेगा और ये 0 हो जाएगा, और ये -4 l² ऊपर जाएगा तो 2 हो गया, और l³ माइनस में ये आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस देख रहे हैं आप, तो प्लस हो जाएगा ये, तो 4 4 16, 16 2 32, 32/l³ आ गया ये, है ना। अब लेंथ आपको दिया है, मैंने कहा कि +-2, हमने इसमें नेगेटिव तो हटा दिया, l बराबर 2 पे ही काम करेंगे, तो l बराबर 2 पे क्या आएगा 32/l³, 2³। अब आप देखिए ये तो हमेशा पॉजिटिव रह रहा है, 32/2³, अब कुछ भी वैल्यू आती रहे, वैसे तो 4 आएगी लेकिन ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब ये है कि आपको ये लीस्ट मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो एरिया है वो तब मिनिमम होगा इसका, या फिर कॉस्ट हमारा मिनिमम होगा जो लेंथ बराबर 2 होगा, ब्रेथ भी आपका 2 आ रहा है, और हाइट तो आपको ऑलरेडी 2 दी हुई है, सब कुछ 2 है। अब इन्होंने कहा कि अब अपना कॉस्ट निकालिए, तो कॉस्ट के लिए थोड़ा अलग काम करना पड़ेगा, ये देख लेते हैं। अब लेंथ, ब्रेथ और हाइट बराबर 2 हमने निकाला। अब कॉस्ट जो है वो निकालना है हमको बेस का। बेस मैंने क्या बताया था, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो करेंगे, साथ में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 70 पर स्क्वायर मीटर, तो 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 1 यूनिट का इतना है तो 70 पर स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर का l इंटू बी, 70 का इतना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका ₹280। अब कॉस्ट निकाल रहे हैं हम किसका, जो साइड के वॉल्स है, वॉल्स कर दीजिए इसको। तो ये मैंने आपको बताया था 2 × h l + b है। अब किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 45 रुपीज़ है, तो 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सब कुछ 2 है, सब 2 है, तो ये 45 × 2 हो गया 90, और ये h l + b, तो h 2 हो गया, और 2 + 2 हो गया 4, तो ये कितना आ गया आपका 8 9 720 रुपीज़ आ गया। यहाँ तक ठीक है। टोटल कॉस्ट क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए। टोटल कॉस्ट हो गया 280 + 720, ये कितना बनता है जी आपका ₹1000 हो गया। तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा, 1000 रुपये। आप समझ गए। इसमें सारी चीज जो थी वो ये थी कि आप इसका इमेजिन कैसे करोगे क्या होने वाला है, और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। तो अगर आप खुद कर रहे हैं, कहीं आप थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आती है, तो ये जरूर रेफरेंस ले लीजिए। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, अब आपके लिए आसान हो जाएगा। अ विंडो इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल इज सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। द टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 10 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर ऑफ द विंडो टू एडमिट एक्सम लाइट थ्रू दी होल ओपनिंग। अब आप देखें, पहली चीज कहा गया है विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये रेक्टेंगल हो गया साहब। ये सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग, ये आपकी सेमी सर्कुलर ओपनिंग है। सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर है। अब हम क्या करते हैं, ये x ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ ये हो गई, ब्रेथ ये हो गई। डायमेंशन रेक्टेंगुलर का हम x और y ले लेते हैं। अब आप देखिए, अगर मैंने इसको x माना है तो इसका रेडियस कितना होगा, x/2। इस सर्कल की बात कर रहा हूं मैं, तो सर्कल का भी हमारे पास हो गया, ये भी आ गया। लेकिन उन्होंने कहा टोटल पेरीमीटर इसकी 10 मीटर है। पेरीमीटर क्या होगा, पूरी बाउंड्री। यहां से चलिए और बिल्कुल बाउंड्री पे अगर आप दौड़ते हुए चले आए और वापस आ जाए यहां तक, तो जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वही आपका पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर आपको दिया है 10, और पेरीमीटर क्या होगा, देखिए ये x है, ये x है, ये y है। तो इसको इस तरीके से करते हैं, पहले x फिर y, और ये कितना हो गया, क्योंकि ये टोटल अगर होता तो 2πr होता, 2πr इसका सर्कमफेरेंस होता, वही आपका पेरीमीटर है। लेकिन क्योंकि ये आधा है इसलिए 2πr/2 कर दीजिए, तो आपका πr हो गया। लेकिन हमारे पास r क्या है, x/2 है, ये है ना। और ये दिया है आपको पेरीमीटर 10 के बराबर। ऑलराइट, अब x और y में एक रिलेशनशिप बना लीजिए, जैसे x +
2y प्लस, यहाँ पर प्लस कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पाई x बाय 2 कर देता हूँ क्योंकि x वाले साथ रख लेते हैं, ये इक्वल्स टू 10 कर देते हैं। तो इससे क्या बनेगा, y बराबर ये 10 माइनस में जाएगा तो 10 माइनस x, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो आपका बनेगा 1 प्लस पाई बाई 2, और फिर फाइनल क्या होगा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कर दी, ये y हो गया। अब अगली बात इन्होंने कही है, टोटल पेरीमीटर तो बता दिया, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर ऑफ द विंडो, मतलब जो भी आपको बताया गया है इसमें यह है कि मैक्सिमम लाइट आनी चाहिए। तो मैक्सिमम लाइट के लिए तो पूरी जगह से लाइट आएगी, यानी हम एरिया की बात करेंगे। तो एरिया कितना होगा इसका, एरिया देखिए पहली चीज़ तो ये है कि ये एरिया निकाल लीजिए x इंटू वाई, तो x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया। फिर ये यहाँ पर जो एरिया होगा इसका कितना होगा, टोटल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये आधा है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो प्लस पाई। अब यहाँ पर मैं आर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि जो रेडियस है वो x बाई 2 का होल स्क्वायर है। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये y की जगह आप ये टोटल पूरा रखेंगे, तो पहले ये मैं इसको बाहर लिख लेता हूँ, पाई एक्स स्क्वायर बाय, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर, एक्स बाय 4 है ना, ये पाई एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, तो 4 ही तो है ये। एरिया ये हुआ हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 2, और ये आर स्क्वायर देखिए एक्स स्क्वायर बाय 4 हुआ और नीचे 2 भी है ऑलरेडी, तो इसमें पाई एक्स स्क्वायर बाय 8 हो गया, ये हो गया। तो फाइनल आपका जो बना ये वो हुआ आपका ए हो गया। मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए ही मैं दूंगा, मैं केवल एक्सप्रेशन बना रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि आप और मैं एक ही पेज पे हैं। सो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10x बाय 2 है, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 ऑलरेडी है, और 1 प्लस पाई बाई 2, ये इसलिए अलग रख दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब सीधा dA बाय dx करेंगे, डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे मैं आपको बता देता हूँ क्या आता है, पाई एक्स बाय 4 प्लस 10 बाय 2 और माइनस 2x बाय 2, ये सब आप कैंसिलेशन कर लेंगे, 1 प्लस पाई बाई 2 ये आएगा आपका। अब इसको हम रखेंगे 0 के बराबर, जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो आप देखेंगे इसको पूरा रिजॉल्व करेंगे आप, ठीक है। तो x जो फाइनल आने वाला है वो बता देता हूँ आपको मैं, 20 बाय एक्स प्लस 4 ये आएगा, ठीक है। x है 20 बाय 4, इसको उठा के आप यहाँ रख दीजिए इस वाले में, यहाँ जैसे रखेंगे तो मैं y भी बता देता हूँ आपको, y जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 10 बाय पाई प्लस 4, ये x बाय 4 नहीं, ये पाई प्लस 4, पाई प्लस 4, तो ये 20 बाय पाई प्लस 4, ये 10 बाय पाई प्लस 4, x और y दोनों आ गए आपके। अब नेक्स्ट काम करेंगे आप d2a बाई dx2, जो आपको मैंने बताया है इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। मैं डबल डिफरेंशिएशन के बाद जो वैल्यू आ रही है वो भी बता देता हूँ, वो आएगी आपकी माइनस पाई प्लस 4 बाय 4, और ये नेगेटिव आप देख रहे हैं, ये तो पॉजिटिव दिख रहे हैं, लेस देन 0 आएगा। लेस देन 0 का मतलब ये है कि आपको मैक्सिमम मिल रहा है, ऑलराइट। तो x कितना आया, यानी बेसिकली आप लेंथ और ब्रेड्थ की बात कर रहे हैं, इन्होंने केवल आपसे डायमेंशन पूछे हैं, तो लेंथ और ब्रेड्थ तो निकाल दिया आपने, x आपका, इसको आप लेंथ कह लीजिए और इसको आप ब्रेड्थ कह लीजिए। ये दोनों जो वैल्यू है जिस पे मैं गोले लगा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, यही आपको फाइनल लिखना। अब एक्चुअली सिलसिलेवार तरीके से जो एग्जामिनेशन में आप लिखेंगे वो कैसे होगा वो आपको बता देता। तो सारा अभी जो डिस्कशन हुआ है वो ये आपके सामने है, इस तरीके से आप फॉलो करेंगे। ध्यान रखिएगा dA बाई dx, d2a बाई dx में थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगी क्योंकि थोड़ा रीअरेंजमेंट है इसमें, लेकिन फाइनल में अगर आप यहाँ पर x और y निकाल लेते हैं तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन आपको ये प्रूव जरूर करना है कि मैक्सिमम है क्या है। ये जो इक्वेशन बनाई थी वो ही मेन की था इस क्वेश्चन का, जो मैंने बना दिया और आपको समझ में आ गया हो। अ लार्ज विंडो हैज द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें बस ये है कि एक रेक्टेंगल है और साथ में आपके ये यहाँ पर ट्राइंगल है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि सारे साइड इक्वल है इसके। इसको x मानिए, इसको y मानिए, ये अपने आप x हो जाएगा, ये y है ना। विंडो हैज अ शेप ऑफ दिस, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इफ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 12 मीटर, पेरीमीटर क्या होगा, यहां से दौड़ना शुरू करिए, यहां जाइए और पूरी बाउंड्री कंप्लीट करके वापस यहां पर आ जाइए। जितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, जितना डिस्टेंस मेजर किया, जितनी दूरी आपने चली है, वही पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर लेंथ में आता है। पेरीमीटर क्या हो गया इसका, x प्लस वाई प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस वाई। और क्योंकि ये x है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारे साइड इक्वल है, तो ये भी x है, ये भी x है, तो 2x और जोड़ दीजिए। तो फाइनल क्या आ गया पेरीमीटर आपका, पेरीमीटर बना आपका 1 2 3x और ये 2y, ये पेरीमीटर। और क्वेश्चन में ऑलरेडी पेरीमीटर दिया हुआ है 12, तो ये 12 हो गया। इससे क्या होगा, x और y में एक रिलेशनशिप बन जाएगी। y निकाल लेते, 12 माइनस 3x हो गया ये, और डिवाइडेड बाय 2, ये आपका y हो गया। नेक्स्ट काम आता है एरिया। इन्होंने कहा कि भाई लार्ज विंडो, जिससे आप ये भी बता दें कि लार्जेस्ट एरिया विंडो का क्या होगा, इसका लार्जेस्ट एरिया बताना है। तो एरिया क्या होगा, बेसिकली ये तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया, यानी कि x इंटू वाई, प्लस इसका एरिया क्या होगा, √3/4 साइड स्क्वायर, तो √3/4 इसका साइड तो x है,
एक्स स्क्वायर, है ना। तो क्या करेंगे, एरिया में आप इसकी जगह पे y की जगह पे ये रख देंगे, तो x इंटू 12 माइनस 3x बाय 2 प्लस रूट 3 बाय 4 एक्स स्क्वायर। तो dA बाय dx जब आप करेंगे तो आपका क्या आएगा, देखिए डिफरेंशिएशन मैं नहीं कर रहा हूँ, सीधा आपको dA बाय dx क्या आएगा फाइनल बता रहा हूँ 6, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें एक्सप्रेशन बनाना यही मेन की है, जो कि आप अगर समझ गए तो बाकी चीज़ आप कर लेंगे। dA बाय dx को अब आपको जीरो करना है। जब आप इसको जीरो करेंगे तो मैं ये भी बता देता हूँ x क्या आएगा, x आएगा आपका 12 बाय 6 माइनस रूट, ये x हो गया। अब इस x को उठा के ये वाली वैल्यू उठा के आप यहाँ डाल दीजिए, तो y आ जाएगा आपका, y भी लिख देता हूँ मैं, y आपका फाइनल आएगा 18 माइनस 6 रूट 3 डिवाइडेड बाय 6 माइनस रूट 3। अब आपके पास ये dA बाय डी जो ये एक्सप्रेशन आया है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d2a बाय dx2। तो d2a बाय dx2 जब करेंगे, और ये भी आपको करना है क्योंकि इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है इस वाले का, वो आपका जो आएगा वो फाइनल वैल्यू बता देता हूँ -3 प्लस रूट 3 बाई 2। अब आप देखिए रूट 3 बाई 2, रूट 3 होता है 1.732 और डिवाइडेड बाई 2 और फिर -3 उससे फिर भी बड़ा रहेगा, तो इसका मतलब ये लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 का मतलब क्या है कि आपको ये मैक्सिमम मिलेगा और आपको मैक्सिमम ही निकालना था। इन्होंने कहा लार्ज विंडो, तो लेस देन 0 लार्ज आ गया। एरिया क्या बनेगा आपका, एरिया इन्होंने निकालने के लिए कहा नहीं है, इन्होंने क्या डायमेंशन कहा है। जहां एरिया कहेंगे वहां x इंटू वाई को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप x को लिखिए ये और y को लिखिए ये, बस यही इसका उत्तर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ गए ना कैसे करना है, बाकी कैलकुलेशन आप खुद ही कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत आसान है, बहुत समय से आप करते चले आ रहे हैं और इतना आपको आइडिया हो चुका है। अगर आप खुद ही कर रहे हैं और उसमें आपको लगता है कहीं आप अटकते हैं, तो ये जो एक रेफरेंस है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत आसान है ये। बस मेन चीज़ ये बनानी होती है, अगर डायग्राम के हिसाब से आप ये बना लेंगे तो बाकी तो आपके लिए बहुत फ्री फ्लोइंग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, यानी कि इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं और सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए कि क्या भाई सिलेंडर का एरिया है, वॉल्यूम है, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये हम करेंगे अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।